स्टार्ट्स रीड फेज। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस टी आई, फॉर, इसी को मिटा देते हैं, दूसरा कंडीशन ये हो गया कि फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस टी आई सच दैट टी एस आई लेस देन टी एस जे। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल ओल्डर ट्रांजैक्शंस the data items modified by TI must be disjoint, क्या मतलब हुआ इसका कि जितना भी ओल्डर ट्रांजैक्शन है उसने जिस डेटा आइटम को अपडेट किया, दूसरे ट्रांजैक्शन के डेटा आइटम से वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। सपोज टी आई अपडेट्स एक्स, इट मीन्स टी जे दिस एक्स मस्ट बी डिसजॉइंट फ्रॉम द डेटा आइटम दैट टी जे हैज रेड और रिटन। अगर डिसजॉइंट होगा तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट तब नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब है ऑल ओल्डर ट्रांजैक्शंस must finish their right phase all older transactions must finish their right phase before TVJ, यानी जब टाइम एट विच वैलिडेशन फेज स्टार्ट्स, वैलिडेशन फेज ऑफ TJ यानी टीजे का जब वैलिडेशन फेज कंप्लीट हुआ उसके पहले ओल्डर ट्रांजैक्शंस का राइट फेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा इसका इम्प्लीकेशन है दिस एंश्योर्स दैट younger transactions rights are never overwritten by older transactions. क्या तीनों का मतलब हुआ कि जब भी ओल्डर ट्रांजैक्शन अपडेट करता है किसी डेटा आइटम को तो उसको दूसरे ट्रांजैक्शन से क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। अलग अलग डेटा आइटम होगा, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि जितना भी ओल्डर ट्रांजैक्शन है वो अपने राइट फेज को निश्चित रूप से कंप्लीट कर ले तब तक जब तक कि दूसरे ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन फेज कंप्लीट हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, रोल बैक कर देगा या फिर अबॉर्ट कर देगा। रोल बैक और अबॉर्ट ऑपरेशन होगा।
अबॉर्ट होगा तो यूज़र को फिर से अपने ट्रांजैक्शन शुरू करना पड़ेगा। अगर रोल बैक होगा तो ट्रांजैक्शन रिटर्न होगा, खुद ब खुद नए टाइम स्टैम्प के साथ आएगा और फिर अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। तीसरा, for all transactions TI such that TSI less than TSJ। इसका मतलब क्या हुआ? For all older transactions data items modified must be disjoint from younger transaction। यानी ओल्डर ट्रांजैक्शन जितना भी डेटा आइटम्स को मॉडिफाई किया उसको यंगर ट्रांजैक्शन से डिसजॉइंट होना चाहिए, तो किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा इसका मीनिंग है टी वी आई लेस देन टी वी जे, मतलब दिस एंश्योर्स that the older transaction TI completes its read phase before TJ starts, TJ completes its read phase। यानी ओल्डर ट्रांजैक्शन अपने रीड फेज को कंप्लीट कर ले, कब? जबकि टीजे अपना रीड फेज कंप्लीट करे उसके पहले, ठीक है। यानी इस कंडीशन के दो इम्प्लीकेशंस है। पहला कि ऑल ओल्डर ट्रांजैक्शंस हैव मेड द updates in the data items must be disjoint from the data items modified by younger transaction। younger transaction ने जिस data item को modify किया उससे disjoint होना चाहिए older transaction के data item को, किसी तरह का कोई conflict नहीं होगा। दूसरा कि transaction TI का validation time और transaction TJ का validation time छोटा होना चाहिए। transaction TI का validation time छोटा होना चाहिए किससे? TJ के validation time से। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन TI जो कि ओल्डर ट्रांजैक्शन है, सीनियर है, उसका रीड फेज कंप्लीट हो जाए जूनियर ट्रांजैक्शन के रीड फेज कंप्लीट होने के पहले, तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल कर गया तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा या फिर अबॉर्ट हो जाएगा। अगर अबॉर्ट होगा, इन दैट केस यूजर विल हैव टू री इशू द ट्रांजैक्शन, एंड इन केस ऑफ रोल बैक द ट्रांजैक्शन वुड ऑटोमेटिकली rolls back and then again comes with the new time stamp, and then it may avoid the conflicts। तो ये हो गया। हम एक बार फिर से इसको जल्दी से रिवाइज करा देते कि इसमें क्या है कि all the transactions are allowed
to access the data items. Clear? The data values after reading the data items is copied into a local copy. Okay? Any update is made in this local copy so that it is inaccessible to all other concurrent transactions. When the writes are made in this local copy, then validation phase starts. DBMS, all these are done in read phase. When the writing is completed in read phase, then DBMS starts validation phase, and in the validation phase, the modifications made in the local copy is verified whether it creates conflicts with other transactions or not. And if it does not create any conflict with other transactions, in that case, the transaction is okay, it enters into the next phase, that is the write phase, and then the value is written down to the secondary memory, database is updated, it is made consistent. So this is all with the optimistic concurrency control or validation control or optimistic scheduling. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगले क्लास में उसको हम लोग डील कर लेंगे. थैंक यू.